अस्सलामुअलैकुम, मेरी एक और वीडियो में खुश आमदीद। और आज जिस मेडिसिन को मैं डिफ़ाइन करूँगी वो ब्रायोनिया एल्बा है। लेकिन उससे पहले मैं पोटेंसी के हवाले से बता दूँ, मैं कभी भी किसी मेडिसिन की पोटेंसी नहीं बताती। वो इस वजह से नहीं बताती क्योंकि पोटेंसी जैसे एज बहुत मायने रखती है, ठीक है, और फिर डिजीज़ कि एक्यूट है या क्रॉनिक है, ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पोटेंसी कब कैसी देनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं ये बात बताती ही नहीं हूँ, ताकि आप जब जो है ना आपको जब ज़ाहिर है मेडिसिन अगर पता चल जाएगी, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक फील्ड के किसी से पूछते हैं तो वो आपको पोटेंसी के बारे में गाइड कर सकता है, आपकी एज को मद्देनज़र रखकर और आपकी जो ना क्या नाम है उसको एक्यूट है या क्रॉनिक है डिजीज़ कोई भी, उसको मद्देनज़र रखकर, ठीक है। लेकिन आज मैं ब्रायोनिया क्योंकि ऐसी मेडिसिन है कि उसमें मैं बता सकती हूँ, सही है, तो आज मैं पोटेंसी के हवाले से भी बात करूँगी। अच्छा, ब्रायोनिया एल्बा ये भी प्लांट किंगडम मेडिसिन है और यानी ये प्लांट से बनाई जाती है दवा। इसमें जो पार्ट यूज़ किया जाता है वो रूट है, ठीक है। अब ये मेडिसिन क्यों दी जाती है? ये मेडिसिन सबसे पहले रूमेटिज़म के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है। चलें मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँ। इसमें जो बच्चे होते हैं या कोई बड़ा भी होगा वो बड़ा इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बदमिजाज टाइप का होगा, ठीक है। ये राइट साइडेड रेमेडी होगी, ठीक है, यानी ज़्यादातर जो काम करेगी वो राइट साइडेड काम करेगी, ठीक है। जैसे इसमें जो ना फीमेल में ओवरीज में पेन की शिकायत है, लेकिन अगर राइट ओवरी में पेन होगा तब ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यानी जो मरीज़ होगा किस तरीके से देखने में होगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला होगा और उसके जो बाल होंगे वो डार्क ब्लैक होंगे, ठीक है। इसके जो बच्चे होंगे वो कोई भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे और वो उनकी शदीद ख्वाहिश होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए और अभी चाहिए, ठीक है। और अगर उनको वो चीज़ दे दी जाए फिर वो चीज़ वो लेने से मना कर देंगे, यानी कि उनको ख्वाहिश भी होगी उस चीज़ की, लेकिन जब उनको वो चीज़ दी जाएगी तो वो लेंगे भी नहीं, यानी उस चीज़ को मना भी कर देंगे, यानी चिड़चिड़ा बदमिजाज टाइप का जो ना बच्चा होगा। इसके अलावा बेचैनी पाई जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ज़िद्दीपन पाया जाएगा और इजीली जो है ना उनको गुस्सा आ जाएगा, यानी छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस मेडिसिन में ड्राइनेस पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की होल बॉडी में, यानी हेड टू टो क्या होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हमें उसकी पता चलेगी, उसके होंठों से, उसके स्किन से जो हमें नज़र आ रही होगी, हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिख रही होगी। तो ड्राइनेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और ड्राइनेस के साथ जितनी शदीद ड्राइनेस होगी उतनी ही शदीद पेशेंट की प्यास होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा लेकिन फिर भी उसकी जो वो ड्राइनेस वाली जो है ना कंडीशन होगी वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब ये मेडिसिन उसको दी जाएगी तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ना उसका सुस्ती वाला यानी स्लगिश नेचर होगा। इसके अलावा जो रूमेटिज़म मैंने बताया कि दर्द होंगे, जोड़ों के दर्द होंगे, तो वो जो दर्द वगैरह होंगे इस मेडिसिन की ख़ास अलामत है, वो दर्द दबाने से आराम होगा, यानी पेशेंट खुद बताएगा जब मैं ग्रिप करके रखता हूँ, दबा के रखता हूँ, किसी चीज़ से बांध के रखता हूँ, जैसे सर दर्द है इस ब्रायोनिया में, अगर पेशेंट कहे मैं बास पेशेंट कहते हैं मैं फीमेल्स कहती हूँ मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ अपने सर पे, इतना शदीद दर्द होता है कि वो बांधने की वजह से मुझे आराम मिल जाता है, तो उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मिज़ल्स, स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, उनके भी उनमें भी अगर ब्रायोनिया को यूज़ करवाया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कुछ बच्चों को मिज़ल्स या स्मॉल पॉक्स किसी को निकल रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से निकल नहीं रहे होते, सही है, और जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं ब्रायोनिया देते हैं। इससे क्या होगा, वो जल्दी से मिज़ल्स या स्मॉल पॉक्स वगैरह वो जल्दी से निकल जाएंगे, और इसके अलावा चिकन पॉक्स वगैरह में भी, ठीक है। माइंड कैसा होगा, माइंड जो होगा बहुत ज़्यादा जहनी खलफशार वाला होगा, यानी उसके जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलेगी वो अपने बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जैसे रहेगा कि मेरा बिज़नेस सही चले, क्योंकि उसको अपनी गरीबी का डर होगा, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, सही है। तो हर वक्त वो बात भी करेगा ना तो उसकी बातों में ज़्यादा बात उसके बिज़नेस के हवाले से होगी, ठीक है। उसके सर में दर्द किस तरीके का होगा, बहुत ज़्यादा
जैसे वो कहेगा कि फटने वाला दर्द हो रहा है मेरे सर में, और जो पेन होगा वो फोरहेड पे होगा, ठीक है ना। इसके अलावा वर्टिगो वाली यानी पेन इतना एक्सट्रीम होगा जिसकी वजह से वर्टिगो, नोजिया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे मैंने एक सिम्टम बता दिया, पेन इतना शदीद होगा कि जो फीमेल है या कोई भी है वो दुपट्टा बांधेगा सर पे कि वो उसके दबाव से, यानी दुपट्टा जो वो तेज़ी से बांधेगा उसके दबाव से उसको रिलीफ मिल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा माउथ कैसे होगा, टंग जो होगी वो बिल्कुल येलो होगी और प्यास बहुत शदीद होगी, सही है। जैसे कि मैंने कहा जितनी शदीद प्यास होगी उतनी ही शदीद ड्राइनेस भी जो ना ब्रायोनिया में होगी। पेशेंट को अगर ब्रायोनिया इस टाइम यूज़ करवाई जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी क्योर होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टमक जैसे वॉमिटिंग होगी, उसे खाने या पीने के बाद वॉमिटिंग होगी, क्योंकि इसमें हमारा जो कफ है यानी खांसी में भी हमारी जो ना ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा स्टमक क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और एक बहुत अच्छा इसका सिम्टम है कि पेशेंट कहेगा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मैदा जो है वो झूल रहा है, यानी वो ना बाकायदा उसे फील होगा कि अंदर वो ना कि वो झूल रहा है, झूलने टाइप वाला होगा, यानी लूज़ हो जाएगा। वो शिकायत करेगा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्टमक लूज़ हो गया है। और इसके अलावा एक और शिकायत करेगा, वो शिकायत क्या होगी कि पेशेंट कहेगा मेरा स्टमक जो है वो पत्थर की तरह हो गया है, यानी 2 डिफरेंट सिम्टम्स, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों ब्रायोनिया में पाए जाएंगे। अगर दोनों में से किसी भी हालत में आप ब्रायोनिया को यूज़ करवाते हैं, ब्रायोनिया बहुत अच्छा असर दिखाएगी अपना, ठीक है। अच्छा, इसका स्टूल कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट को सम टाइम डायरिया होगा। डायरिया किस वक्त होगा, जब गर्मियों के सीजन यानी सर्दी से जब गर्मी की तरफ जाएंगे उस सीज़न में पेशेंट को अगर डायरिया हो जाता है तब जो है ना ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें स्टूल देखा जाता है वो हार्ड देखा जाता है और लार्ज क्वांटिटी में देखा जाता है। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में ये ऐसा नहीं होगा, पेशेंट जाएगा और उसको ज़्यादा स्टूल होगा कैसे, थोड़ा थोड़ा करके होगा और बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि हार्ड होगा और ड्राई होगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके होगा, लेकिन क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के भी बहुत इसके अच्छे सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स को अर्ली जो है ना और प्रोफ्यूज मेंसेस होंगे और इसके साथ वो ना अपने पैरों में शदीद किस्म के दर्द की शिकायत करेंगे कि मेरे ना पाँवों में काफ़ी दर्द रहता है। इसके अलावा अगर मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं तो सप्रेस्ड जिस ज़माने में उनकी मेंसेस डेट होगी उस ज़माने में उनके नोज़ से ब्लीडिंग आएगी, यानी नोज़ ब्लीड होगी, ठीक है, जिसको एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं, यानी नाक से खून आना, ठीक है। नोज़ ब्लीडिंग होगी और मेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ओवरीज में पेन होगा, जैसे कि मैंने कहा स्पेशली राइट साइडेड अगर ओवरी में पेन होता है तो ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट हॉट होंगे और पेनफुल होंगे, यानी गरम गरम हिद्दत सी महसूस होगी और पेनफुल होंगे, सेंसिटिवनेस ब्रेस्ट में पाई जाएगी। और अगर ब्रायोनिया के पेशेंट में अगर उसके सारे आप सिम्टम लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं तो इसमें से बहुत सारे सिम्टम मिलेंगे। लेकिन अगर ब्रेस्ट में जैसे फीमेल के कहें कोई हार्ड नोड हो गई है और वो जो है ना सेंसिटिव टू टच हो रही है, यानी अगर टच कर रहे हैं तो दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा, तब भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हों और पता हो कि वो जो नोड है वो किस तरीके वाली है, क्योंकि कुछ मलिग्नेंट होती हैं, कुछ बेनाइन होती हैं। मलिग्नेंट बहुत ज़्यादा जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो बेनाइन होती है वो आम नोड्स होती हैं, तो उन बातों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कैसा होगा, यानी कफ कैसा होगा पेशेंट को, पेशेंट को खू वाली बहुत ज़्यादा यानी ड्राई कफ होगा और वो जो एक होती है ना खू वाली खांसी, वैसी खांसी होगी। इसके अलावा ट्रैकिया में एरिटेशन होगी और वो एरिटेशन की वजह क्या होगी, मेन वजह इसकी होगी ड्राइनेस, क्योंकि मैंने कहा हेड टू टू ड्राइनेस पाई जाएगी, ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नज़र आएगी यानी स्किन पे, इसके अलावा हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं उनमें भी ड्राइनेस पाई जाएगी, तो पेशेंट ज़्यादा पानी इंटेक करेगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट में पेन होगा, यानी पेशेंट एक और शिकायत करेगा कि मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, सही है, तो उसमें भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके अलावा वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी अगर ज़्यादा जो ना खांसी हो रही है तो उस वक्त भी
वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा सॉलोइंग में यानी कुछ खाते हुए निगलते हुए अगर जो ना दर्द होता है तो तब भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये रूमेटिज़म में भी बहुत अच्छा काम करती है। रूमेटिज़म में ये किस तरीके से होगा, अगर जैसे हरकत से, मामूली सी हरकत से अगर पेशेंट को पेन बढ़ता है और रेस्ट करने से उसे आराम मिलती है, ठीक है, तो ब्रायोनिया बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, बहुत ही। इसके अलावा कोई मेडिसिन ना दें क्योंकि असर नहीं करेगी। ब्रायोनिया उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरीके से जब आप सॉलो करते हो तो एक मूवमेंट होती है अंदर के साइड, ठीक है, तो वो मूवमेंट से भी अगर दर्द होता है इस चीज़ में तब भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़, जॉइंट पेन होंगे, ख़ास तौर पर घुटनों के दर्द वगैरह, गठिया के दर्द जिसे कहते हैं, उनमें भी ये ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। वही बात पेशेंट वैसे ही शिकायत करेगा कि मुझे चलने फिरने से दर्द होता है, फर्स्ट मूवमेंट में पेन होता है, जब मैं बैठता हूँ लेटता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कब कब बढ़ेगा मोशन, यानी जब मूवमेंट में होगा, मॉर्निंग में फर्स्ट मैंने कहा मूवमेंट में पेन होगा, यानी जब लेटा हुआ होगा और सुबह उठने की कोशिश करेगा तब उसे दर्द होगा। हॉट वेदर में, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया, जब वो विंटर से समर की तरफ जाएगा पेशेंट तब उसे जो है ना बहुत ज़्यादा पेन होगा और इस तरीके की शिकायत होंगी जो मैंने प्रीवियसली बताई। इसके अलावा ईटिंग से, सोते हुए अगर वो हिले जुलेगा तब उसे दर्द होगा। बेटर कब होगा, जब वो ब्रायोनिया का पेशेंट जब दर्द वाली साइड से बैठता है, जैसे मैंने कहा उसको दबाव से आराम मिलेगा, जब वो जो है ना उस चीज़ को दबाएगा तो कहेगा मुझे आराम महसूस हो रहा है। उस तरीके से जब वो लेटेगा अपने, अगर उसके इनके फ़र्ज़ करें उसके राइट शोल्डर में पेन है तो वो जब राइट शोल्डर वाली करवट से लेटेगा तब उसको बहुत आराम मिलेगा, यानी प्रेशर से उसे आराम मिलेगा, रेस्ट करने से उसको बहुत आराम मिलेगा। यानी अगर वो अपनी जो ना जैसे वो पेनफुल साइड पर रेस्ट वाली कंडीशन में सो रहा है तब उसे आराम मिलेगा। इसके अलावा खुली हवा में, सही है, उससे उसे बहुत आराम मिलेगा। तो इस तरह ब्रायोनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसके मेन सिम्टम्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक, ये रूमेटिज़म में काम करती है उस वक्त जब पेशेंट को चलने फिरने से दर्द होता है और दबाने से आराम मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे खांसी है, ड्राई कफ होगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली खांसी होगी, ठीक है ना, और पेशेंट जो होगा वो सांस लेने से उसके सीने में तकलीफ़ होगी, स्टमक जो होगा हार्ड फील होगा, ठीक है, और बाज़ दफ़ा लूज़ भी फील होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेटेड होगा, ड्राई स्टूल होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके करेगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। अब आए पोटेंसी पे। अब पोटेंसी हम किस तरीके से दे सकते हैं, हम 30 भी देते हैं, हम 200 भी देते हैं, 1 MB बाज़ दफ़ा देते हैं, लेकिन ये कंडीशन को मद्देनज़र रख कर, ठीक है, ज़्यादातर 30 पोटेंसी ही यूज़ करनी चाहिए। अगर 30 पोटेंसी से आराम मिलता है तो उसके बाद अगर पेशेंट बार बार शिकायत कर रहा है कि मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन बाद में मुझे फिर दर्द होता है, तो मतलब मेडिसिन सही है, आपको दवा की ताकत बढ़ानी है तो आप उसको 200 कर दें, लेकिन उसके डोजेस कम कर दें। जैसे 30 अगर आप दिन में 4 बार ले रहे हैं, प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन अगर आप रिपीटेडली भी ले लेते हैं तो उससे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे। तो अगर आप 30 ले रहे हैं और 30 से आपको रिलीफ मिल रहा है लेकिन बार बार वो चीज़ पलट कर आ रही है तो आप 200 कर दें, और 30 इनके से आप एक दिन में 6 बार ले रहे हैं तो 200 आप 2 या 3 बार लें बस, ठीक है। और 1 M उसका हम 1 डोज देते हैं, वीक में 1 बार ले लें, सही है, और दूसरे वीक में फिर रिपीट कर दें। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।